बिल्डरों के खिलाफ एबीपी न्यूज को मिली शिकायतों की संख्या 16,000 के पार पहुंच गई है। आप भी अगर पीड़ित हैं तो हमें लिखिए www.abplive.in/मेरा घर पर। एबीपी न्यूज ने 14,000 शिकायतों की जांच की। जानकारों का अनुमान 50 लाख का भी एक फ्लैट होगा, तो 14,000 शिकायतों की वजह से लोगों के 7,000 करोड़ रुपए फंसे हुए। आपकी शिकायतों पर काम चल रहा है। सबसे ज्यादा शिकायत मिल रही है आम्रपाली बिल्डर के खिलाफ। हमने आपकी शिकायतें बिल्डर के पास भेज दी हैं और जवाब के लिए कल तक का वक्त दिया। बिल्डर जो भी जवाब देगा हम आपको बताएंगे। एबीपी न्यूज को जितनी नई शिकायतें आ रही हैं उन सब की जांच करता रहेगा एबीपी न्यूज। बिल्डरों से परेशान लोगों की शिकायतें सुनने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने कमेटी बनाई है। फ्लैट मिलने में देरी और सुविधाओं में कमी की जांच करेगी कमेटी। घर खरीदने वाले सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। कुछ खरीदार आम्रपाली के दफ्तर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की है। आम्रपाली के बारे में लोगों की शिकायतों पर कंपनी के निदेशक अजय कुमार ने फ्लैट दिए जाने में देरी की बात मानी। कहा 3 से 4 महीने के अंदर लोगों को उनका फ्लैट मिल जाएगा। आम्रपाली के प्रोजेक्ट साइट पर काम कर रहे कर्मचारियों ने भी खोला मोर्चा। कंपनी पर सैलरी नहीं देने का आरोप लगाया। आम्रपाली के कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आम्रपाली ग्रुप पर मनमानी का आरोप लगाया। रियल एस्टेट कंपनी जेपी के खिलाफ फूटा खरीदारों का गुस्सा। कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक में खरीदारों ने अधिकारियों को लगाई फटकार। नोएडा के एक और बड़े बिल्डर 3C से भी लोग नाराज हैं। समय पर घर देने का वादा पूरा नहीं होने पर लोग कंपनी के दफ्तर पहुंच गए, हंगामा किया। गुड़गांव में तय समय पर फ्लैट नहीं मिलने पर ग्राहकों का एएन बिल्डवेड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कनॉट प्लेस में बिल्डवेड दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। नोएडा के सेक्टर 74 सुपरटेक केपटाउन में 19वीं मंजिल की लॉबी से प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी सीलिंग का एक बड़ा हिस्सा टूटा। लॉबी में खेल रही बच्ची बाल बची। बिहार में शराबबंदी के बाद पड़ोसी राज्यों से खरीदारी की एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद नीतीश ने कहा यूपी के सीएम अखिलेश यादव से बात करेंगे। झारखंड के सीएम को लिखी चिट्ठी। नीतीश ने अखिलेश सरकार की जमकर खिंचाई की। कहा बिहार में शराब पर प्रतिबंध है और यूपी में धड़ल्ले से शराब बेची और पिलाई जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार में शराबबंदी के बाद यूपी में भी शराब पर रोक की मांग उठी। कांग्रेस बीजेपी ने अखिलेश सरकार से शराबबंदी की मांग की। एबीपी न्यूज ने दिखाया था कि बिहार में शराबबंदी के बाद बिहार से लगने वाले यूपी के ठेकों में बढ़ी रौनक। विपक्ष ने इससे राज्य में अपराध बढ़ने की आशंका जताई। दाल की बेतहाशा कीमतों से लोगों को राहत देने के लिए केंद्र ने बाजार में जारी की 10,000 टन दाल। उड़द की दाल 200 रुपए किलो तक पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों से 66 रुपए किलो अरहर, 82 रुपए किलो उड़द की दाल बेचने को कहा है। इससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। एबीपी न्यूज ने दाल की बढ़ रही कीमतों की थी पड़ताल। देश के कई हिस्सों में अरहर और उड़द की दाल के भाव 180 से 200 रुपए तक पहुंच गए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा प्याज के किसानों का हक बिचौलिए मार रहे हैं। थोक मंडियों में 3 से 4 रुपए किलो बिक रहा प्याज, खुदरा बाजार में प्याज 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा है। संजीव बालियान ने कहा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में 22 मंडियां ऑनलाइन जोड़ दी गई हैं, जिससे किसान देश की किसी भी मंडी में अपनी फसल ऑनलाइन सही कीमत पर बेच पाएंगे। इलाहाबाद में भीषण गर्मी से बचाने के लिए सीएम अखिलेश यादव की सभा में मंच पर मौजूद लोगों के लिए 10 एसी लगाए गए थे। पंडाल में आम जनता के लिए लगाए गए 200 पंखे नहीं चल पाए। शनिवार को ओडिशा में लू लगने से 2 लोगों की मौत। तेलंगाना में अब तक गर्मी की वजह से 49 जानें गईं। बारिश से बेहाल हुआ अरुणाचल प्रदेश। तवांग जिले में शुक्रवार को हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 पहुंची। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्राओं ने हॉस्टल में पानी की किल्लत को लेकर हंगामा किया। जल मंत्री कपिल मिश्रा रात में ही पहुंचकर छात्राओं की समस्या जल्द दूर करने का भरोसा दें। दिल्ली की तुगलकाबाद में पाइपलाइन फटने से पानी की बर्बादी। फिलहाल पानी बहना हुआ बंद। आज है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। पीएम मोदी झारखंड के जमशेदपुर में शाम 4:30 बजे सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 300 पंचायत प्रतिनिधि होंगे शामिल। सम्मेलन में देश में पंचायती राज को मजबूत करने और किसानों की प्रगति के मुद्दे की जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर कई राज्यों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार के मंत्री लोगों के साथ सुनेंगे पीएम का भाषण। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गाजियाबाद के गनौली गांव में भाषण सुनेंगे। आज पीएम मोदी 19वीं बार लोगों से करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे रेडियो के अलावा डीडी और दूसरे कई चैनलों पर होगा प्रसारण इसका।
मोदी सरकार ने SC/ST एक्ट में बदलाव किए। अब 6 महीने में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। संसद सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कामकाज सुचारू रूप से चलाने पर हुई चर्चा। कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग के हंगामेदार होने के आसार। उत्तराखंड और सूखे के मुद्दे को जोर शोर से विपक्ष उठाएगा। उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता के मामले पर अब हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। कल स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। बागी विधायकों के वकील ने 25 अप्रैल तक का वक्त देने की मांग की है। कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। 9 विधायकों ने सदस्यता रद्द करने के स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है। सलमान को रियो ओलंपिक के लिए गुडविल एम्बेसडर चुने जाने पर पहलवान योगेश्वर दत्त ने जताया विरोध। कहा, एम्बेसडर का क्या काम होता है? देश की जनता को क्यों पागल बना रहे हो? सलमान पर निशाना साधते हुए योगेश्वर ने कहा, कहीं भी जाकर अपनी फिल्म का प्रमोशन करें, इस देश में अधिकार है, लेकिन ओलंपिक फिल्म प्रमोशन की जगह नहीं। सलमान खान को ब्राजील में होने वाले रियो ओलंपिक में भारतीय दल का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। बॉक्सर मैरी कॉम ने कहा, सलमान के होने से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा। अगस्त में होने वाले ओलंपिक के लिए गुडविल एम्बेसडर बनने पर सलमान खान ने कहा, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए जो भी होगा करूंगा। खिलाड़ी देश के लिए अपना बेस्ट दें। पहलवान की जिंदगी पर आधारित सलमान खान की फिल्म जुलाई में रिलीज होने वाली है। इससे पहले अगस्त में होने वाली रियो ओलंपिक में गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने पर योगेश्वर ने किया एतराज। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली का दावा, मुंबई की ओशिवरा में हेमा मालिनी को 70 करोड़ की जमीन 2.25 लाख रुपए में दे दी गई। आरटीआई से खुलासा, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को 2000 वर्ग मीटर का ये प्लॉट 87 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से दिया गया। पहले हेमा को 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन आवंटित की गई, जिसकी कीमत उन्हें 70,000 रुपए पड़ी थी। हेमा की जमीन पर उठे विवाद के बाद फडणवीस सरकार ने निजी ट्रस्ट और कलाकारों को जमीन आवंटन की नीति में किया था बदलाव। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि जमीन के लिए हेमा मालिनी 1997 में 10 लाख दे चुकी थी। अब सरकार उन्हें 8 करोड़ 75 लाख रुपए लौटाएगी। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के खिलाफ यूपी कांग्रेस में बगावत। काम करने से नाराज कांग्रेस के कुछ बड़े नेता करेंगे राहुल गांधी से शिकायत। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर को कांग्रेस ने रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दी है। खबरों के मुताबिक प्रशांत किशोर के काम करने का रवैया लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। दिल्ली में बम धमाकों के दोषी आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को 21 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया। पंजाब की अकाली सरकार ने किया फैसला। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का आतंकी था, जिस पर 1993 में दिल्ली में यूथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर बम धमाके कराने का आरोप है। शिवसेना नेता दुर्गा गुप्ता की पंजाब के लुधियाना में बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। वारदात के समय गुप्ता को मिले सुरक्षाकर्मी थे गायब। 25 मार्च को पंजाब के मुक्तसर में दफ्तर से लड़की को खींचकर रेप करने के आरोपी गुरजिंदर सिंह को 3 दिन की पुलिस रिमांड। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद किया था सरेंडर। यूपी के कानपुर में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। डीजे पर पैसे लुटाने पर पत्नी की डांट से नाराज था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 करोड़ की फिरौती नहीं देने पर बाइक सवार बदमाशों ने की टोयोटा के शोरूम पर फायरिंग, अपराधी फरार। दिल्ली के भारत नगर के एक मंदिर में 22 साल के युवक शंकर चौधरी ने गला रेतकर आत्महत्या करने की कोशिश की। समय पर इलाज मिलने से बची जान। राजस्थान के जोधपुर में 5 साल के मासूम की पत्थर से कुचलकर हत्या। आरोपी युवक सीसीटीवी में हुआ कैद। आरोपी युवक बच्चे के पिता का दोस्त बताया जा रहा है। बिहार के बेगूसराय में फर्जी आईपीएस आशीष आनंद गिरफ्तार। पुलिस को झांसा देकर 2.5 साल से ले रखी थी सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी। गर्मी से राहत पाने के लिए कश्मीर पहुंच रहे हैं सैलानी। उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में गाजे बाजे के साथ स्वामी नित्यानंद के पंडाल मंदिर का शुभारंभ। कई साधु संत कार्यक्रम में रहे मौजूद। सेक्स स्कैंडल में नाम आने के बाद विवादों में रह चुके स्वामी नित्यानंद मेले में नित्यानंद का पंडाल आकर्षण का केंद्र बना रहा। उज्जैन में चले सिंहस्थ कुंभ में महिला साध्वी के लिए परी अखाड़ा बनाने वाली त्रिकाल भवंता की तबीयत बिगड़ी। महिलाओं के लिए अलग से शाही स्नान की मांग को लेकर कुछ दिनों से अनशन पर है। हैदराबाद ने पंजाब को 5 विकेट से हराया। 13 गेंद रहते 144 रन का लक्ष्य हासिल किया। लगातार तीसरी जीत के बाद तीसरे नंबर पर पहुंचा हैदराबाद। डेविड वार्नर ने फिर 31 गेंद पर 59 रन की तूफानी पारी खेली। 5 मैच में वार्नर के 4 अर्धशतक हुए। शिखर धवन ने भी 44 गेंद में 45 रन बनाए।
हैदराबाद की ओर से बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान ने की शानदार गेंदबाजी, 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 2 विकेट लिए, एक मेडन ओवर भी फेंका। कल खेले गए पहले मुकाबले में दिल्ली ने मुंबई को 10 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत हासिल की। 2012 के बाद दिल्ली की पहली बार लगातार 3 जीत। दिल्ली के संजू सैमसन को 60 रन की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच मिला। जेपी जुबनी ने नाबाद 59 रन। दिल्ली के 164 रन के जवाब में मुंबई 154 रन ही बना सकी। 3 रन आउट पड़े महंगे। रोहित, हार्दिक और पार्थिव हुए रन आउट। रोहित जब 65 रन पर रन आउट हुए तब मुंबई को 4 गेंद पर 14 रन चाहिए थे। आईपीएल में रोहित सबसे ज्यादा रन आउट का हिस्सा बने। 28 रन आउट में से 8 बार खुद भी रन आउट हुए। आज आईपीएल में 2 कड़े मुकाबले हैं। शाम 4 बजे बैंगलोर और गुजरात के बीच राजकोट में मुकाबला। रात 8 बजे कोलकाता और पुणे के बीच। कोलकाता के लिए बुरी खबर है, मनीष पांडे को हुआ चिकन पॉक्स। आईपीएल के अगले कुछ मैचों में नहीं खेल पाएंगे। 4 मैच में 90 रन बना चुके हैं पांडे अब तक। विराट कोहली पर लगा 12 लाख रुपए का जुर्माना। पुणे के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट की वजह से लगी पेनल्टी। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ल ने कहा है कि कुछ लोग आईपीएल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट में आईपीएल के खिलाफ कई केस इस वक्त चल रहे हैं। 43 साल के हुए सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, युवराज सिंह और हरभजन सिंह समेत कई बड़ी हस्तियों ने जन्मदिन की बधाई दी। कैंसर से पीड़ित पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर अरुण लाल की सेहत में सुधार। 2 महीने बाद कमेंट्री बॉक्स में वापसी कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 4G सर्विस में हो रही देरी के बारे में खुलासा किया है। रिलायंस जियो की 4G सर्विस अगले कुछ महीनों में होगी लॉन्च। आरकॉम के साथ स्पेक्ट्रम इंटीग्रेशन का है इंतजार। अप्रैल के आखिर तक कंपनी रिलायंस जियो 4G सर्विस की सॉफ्ट लॉन्चिंग करेगी और इस साल दिसंबर तक इसका कमर्शियल लॉन्च किया जाएगा। ऐप बेस्ड कैब सर्विस ओला ने अपने विवादित ऐड के लिए माफी मांगी है। पिछले हफ्ते जारी इस विज्ञापन में गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए खर्च को ओला कैब से महंगा बताया गया था। सोशल मीडिया पर ओला के इस विज्ञापन को महिलाओं को अपमानित करने वाला बताया गया था। इसके बाद ओला ने अपना ये विज्ञापन यूट्यूब से वापस ले लिया। भारत में आईफोन SE को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाने की वजह से एप्पल ने आईफोन के कई मॉडल की कीमत बढ़ा दी है। आईफोन 6 की कीमत करीब 29% बढ़ाई गई। बांग्लादेश में अंग्रेजी के एक प्रोफेसर की गला रेत कर हत्या। हाल ही में ब्लॉगरों की हत्या भी कट्टर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसी वजह से। इक्वाडोर में भूकंप में मरने वालों की संख्या पहुंची 600 के पार। भूकंप की तबाही से बर्बाद देश को पटरी पर लाने में लगेंगे अभी भी $3 अरब रुपए। जर्मनी के एसेन में सिख समुदाय ने मनाया नगर कीर्तन महोत्सव। सैकड़ों की संख्या में सिखों ने आयोजन में हिस्सा लिया। करीब 1 हफ्ते पहले एसेन के ही गुरुद्वारे में हुआ था धमाका। महान कवि और नाटककार विलियम शेक्सपियर के निधन की 400वीं पुण्यतिथि पर ब्रिटेन में परेड निकाली गई। प्रिंस चार्ल्स ने श्रद्धांजलि दी। ब्रिटेन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरन ने आजमाया गोल्फ पर हाथ। पंजाब सरकार ने बैन किया बोमन ईरानी की फिल्म संता बंदा प्राइवेट लिमिटेड। सिख समुदाय की भावना आहत करने का आरोप है। अभिनेता रितेश देशमुख ने सूखे से जूझ रहे अपने गृहनगर लातूर का दौरा किया। सूखा राहत के लिए 25 लाख रुपए की मदद की। अभिनेता मनोज वाजपेयी को फिल्म अलीगढ़ में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्टर का क्रिटिक चॉइस दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलेगा। फिल्म के निर्देशक हंसल मेहता ने ट्वीट करके जानकारी दी। हुमा कुरैशी हॉलीवुड में पांव जमाने की कोशिश में। द ममी सीरीज की चौथी फिल्म में टॉम क्रूज के अपोजिट किरदार के लिए हुमा ने दिया ऑडिशन। दिल्ली में हो रही है सोहेल खान की फिल्म अली की शूटिंग। अभिनेता अरबाज खान ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ शेयर की शूटिंग की तस्वीर। फिल्म पिंक की शूटिंग के दौरान युवा कलाकारों के टैलेंट को देखकर खुश हैं अमिताभ। ट्विटर पर शेयर की तापसी पन्नू और क्रू मेंबर्स के साथ तस्वीर। फिल्म उड़ता पंजाब में हो रही है शाहिद कपूर के लुक की काफी तारीफ। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग उड़ता पंजाब का ट्रेलर देख चुके हैं। 17 जून को फिल्म रिलीज होगी। रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म रोबोट 2.0 की दिल्ली में शूटिंग पूरी। अब बोलिविया में शूटिंग होगी रोबोट की। फिल्म में अभिनेत्री एमी जैक्सन भी अहम किरदार निभा रही है। रावण की तरह एक और साइंस फिक्शन फिल्म बनाएंगे शाहरुख खान। साल 2011 में आई थी रावण। शाहरुख का बैनर रेड चिलीज करेगा फिल्म का निर्माण। रिलीज के तीसरे हफ्ते द जंगल बुक की कमाई में थोड़ी गिरावट आई है। शुक्रवार को फिल्म ने कमाए करीब 3.5 करोड़ रुपए। फिल्म का कुल कारोबार करीब 126 करोड़। अभिनेत्री सनी लियोनी अब लेखक बने जा रही हैं। सनी लियोनी स्वीट ड्रीम्स नाम से किताब लिख रही हैं जिसमें 12 अलग अलग कहानियां होंगी। शुरू हो गया कपिल शर्मा का शो। सोनी चैनल पर कल रात 9 बजे से द कपिल शर्मा शो की शुरुआत हो गई है। पहले दिन कपिल ने अपनी टीम के लोगों से परिचय कराया।
दिल्ली के एक स्टेडियम में कपिल शर्मा के शो का खास शूट हुआ था। पहले गेस्ट बने शाहरुख खान, नवजोत सिंह सिद्धू भी आए। खास मेहमानों में बीसीसीआई सेक्रेटरी और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर भी दिखे। कपिल शर्मा पहले कलर्स चैनल पर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में नजर आते थे। चैनल से विवाद के बाद कपिल ने शो छोड़ा। कपिल के नए शो को टक्कर देने के लिए कलर्स ने बाजीराव मस्तानी दिखाई।